हालेलुया। सबको जय मसीह की। फिर से मैं सभी लोगों को इसी बाइबल स्टडी अध्ययन में मैं स्वागत करता हूं। ऑनलाइन दर्शकों को मैं स्वागत करता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। आज प्रभु हमारे मन की विवेक को खोल दें ताकि हम वचन की गहराई को जान सकें और समझ सकें। आइए प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम हृदय की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। पवित्र आत्मा, सत्य के आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं। हमारी मनों को, दिलों को खोल दीजिए ताकि हम सच्चाई को जान सकें और समझ सकें। इस समय को प्रभु आपके हाथ में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमें सिखाइए। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। हालेलुया। फेसबुक और जूम में जितने लोग जुड़े हैं, मैं स्वागत करता हूँ। ये बाइबल स्टडी हम कई हफ्ते से सीख के आ रहे हैं। बाइबल में पौलुस की एक पत्रिका है, गलातियों की प्रांत की कलीसिया के लिए जो पौलुस ने लिखा है, उस पत्रिका से हम सीख रहे हैं। पौलुस क्यों गलातिया प्रांत में रहने वाला कलीसिया के लोगों के लिए पत्रिका लिख रहा है, इसका बैकग्राउंड मैं थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। आज हम तीसरा अध्याय 19 पद से लेकर 29 पद तक हम अध्ययन करेंगे। उसके पहले पौलुस जो है, हम सब जानते हैं, उनका पुराना नाम नहीं, इब्रानी नाम है सॉल। तरसुस शहर में रहने वाला शॉल उनका इब्रानी नाम है। पौल जो है एक यूनानी भाषा में पौलुस कहते हैं। सॉल ऑफ तरसुस में रहने वाला सॉल एक पढ़े लिखे व्यक्ति है। एक याजक गमालियल के कदमों पर बैठकर वो परमेश्वर के वचन सीखे हैं। जब यीशु मसीह सेवा करने के समय वो शायद वो गमालियल के विद्यार्थी के रूप में उनके कदमों पर बैठकर सीखने वाला एक जवान व्यक्ति है। यीशु मसीह के मरने के बाद चेले लोगों के द्वारा सुसमाचार सुनाया जा रहे थे। उस समय पौलुस जो है बिल्कुल एक जवान व्यक्ति है। सॉल जो है एक बिल्कुल जवान व्यक्ति है। जब फर्स्ट जो बिलीवर स्तिफनुस का मृत्यु के समय ये सहमत होके खड़े होके मसीह पंथ के विरोध कर रहे थे। उनका उद्धार दमिश्क रास्ता में हुआ, उनका जिंदगी बदल गया। जिसके विरोध में वो काम करते थे उसको प्रचार करने वाला व्यक्ति बन गया। सॉल जो है पहले मसीह की विरोध था, लेकिन एनकाउंटर हुआ मसीह के साथ। वो पूछ रहे थे, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं मसीह जिनको अब तू सता रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, प्रभु में क्या करना, व्हाट शैल आई डू? उस समय उनकी जिंदगी बदल गया और उसके बाद उन्होंने प्रभु के लिए सिलिसिया, सीरिया प्रांत में सेवकाई की और बहुत सी इस कलीसिया स्थापित किया है। कुछ समय के बाद दूसरे लोग आके बोलने लगा, अन्य जाति लोग जो प्रभु को ग्रहण किए हैं, अगर आप सचमुच आशीष पाना है, सबसे पहले आपको यहूदी बनना है। मसीह पर विश्वास करना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले हम जैसे यहूदी बनना, यानी उसको जो वाचा का चिन्ह के रूप में कथना करना, और उसके बाद ही जो है आपको आशीष मिलेगा। ऐसे एक दूसरी शिक्षा दे रहे थे। इसलिए पौलुस के अंदर एक दुख भी था। गलाती प्रांतियों के कलीसिया लोगों के ऊपर एक गुस्सा भी था। आत्मा में आप लोग प्रारंभ करके अभी आप
शरीर के अनुसार क्यों चल रहे, रीति रिवाज के अनुसार क्यों जा रहे हैं। पौलुस जो है इसी पत्रिका को गलातिया प्रांत में जितनी कलीसिया उन्होंने स्थापित किया वहां के लोगों के लिए लिख रहे हैं। एक ही सुसमाचार है, देयर इज ओनली वन गॉस्पल। जिस गॉस्पल को हमने सुनाया है वो गॉस्पल हमने किसी से नहीं सीखा है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रकट किया है। क्योंकि मैं मसीह के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मसीह के चेलों के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। जिस समय मसीह के साथ मेरा मुलाकात हुआ, मैं अरबी देश गया, कदमों पर बैठने हैं, प्रभु ने मुझे पूरा रिवील किया। ये सुसमाचार प्रभु ने रिवील किया है। विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो गया है। क्या विश्वास करना? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सूली पर सब कुछ कर चुके हैं। इसलिए पौलुस सख्त बता रहे हैं और गलाती के कलीसिया के लोग बोल रहे हैं, बुद्धिहीन गलातियों, निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने मसीह यीशु क्रूस पर दिखाया गया, लेकिन आप कैसे पीछे हट गए हैं। इसलिए वो कहता है, अगर इस सुसमाचार को छोड़ के हम में से या कोई और या कोई स्वर्गदूत आके दूसरा सुसमाचार सुनाएंगे, वो श्रापित है, वो श्रापित है। उद्धार पाने के लिए इंसान अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे काम परमेश्वर की नज़र में मैले चित्रों के समान है। हम अपनी भलाई के द्वारा हम प्रभु से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभु जो है उद्धार मुफ्त में दे रहे हैं, बस आपको विश्वास करके लेना है, क्योंकि बड़ी कीमत परमेश्वर ने चुकाया। हमारी उद्धार के लिए एक पवित्र लहू की आवश्यकता है। उस लहू मसीह इंसान बन के आए, सूली पर अपने लहू बहाए। जो कोई उस पर विश्वास करते हैं वो नाश नहीं होंगे, वो अनंत जीवन पाएंगे। सो इसलिए सूली के साथ हम कुछ नहीं जोड़ना है, हमारे कर्मों से नहीं, विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार मिलती है। इस सच्चाई को समझाने के लिए ये पत्रिका को पौलुस ने लिख के हमारे लिए भी है, खास जो है गलातिया प्रांतियों की कलीसिया के लिए इसको लिख के दे रहे हैं। आज हम जो है उसके अगली भाग जो हम देख रहे हैं, व्यवस्था अगर विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार है, फिर क्यों परमेश्वर मूसा के द्वारा व्यवस्था को दिया है? इसके उत्तर जो है आज हम देखेंगे। मेरे साथ निकालिए गलातियों की किताब 3 अध्याय 19 और 20 पद एक जन पढ़ें। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई है कि उस वंश के आने तक रहें जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थता के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। थैंक यू। 19 पद में, गलातियों की किताब 3 अध्याय 19 पद में हम क्या देखते हैं? तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? बड़ी सवाल है, अच्छी सवाल है। फिर क्यों व्यवस्था हमें दी गई है, उसका उत्तर भी अगले पद में लिखा है, अगले कंटिन्यूस में लिखा है। वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहें। ओके, जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी
और वो स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्था के हाथ ठहराई गई। अभी जो है पौलुस इस बात को हमें समझा रहे हैं, व्यवस्था क्यों दी गई है। उसका उत्तर बताया गया है, अपराधों के कारण बाद में, यानी पहले प्रतिज्ञा अब्राहम को दी गई है। अब्राहम को परमेश्वर ने बताया है ये सारी लैंड जो है, प्रॉपर्टी, जिस जमीन को आप देख रहे हैं, मैं आपको आपकी संतानों के लिए मैं दे रहा हूं। ये प्रतिज्ञा अब्राहम को प्रभु ने दे दिया है। कब दे दिया है? मूसा के द्वारा व्यवस्था आने के 407 साल के पहले प्रतिज्ञा ऑलरेडी दी गई है। यानी पहले प्रॉमिस, प्रतिज्ञा दी गई है। बाद में क्यों दी गई है? अपराध के कारण बाद में दी गई। वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई है कि उस वंश के आने तक रहे। ओके, मसीह जब तक ना आए तब तक जो है ये वाचा का प्रभु ने इसलिए, व्यवस्था को इसलिए दी गई है ताकि लोग परमेश्वर के नज़र में भला क्या है, बुरा क्या है, या पाप क्या है, अपराध क्या है, अधर्म क्या है, इस बात को जानने के लिए दी गई है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, समझ लीजिए किसी शहर में जा रहे हैं, चौकी है या 4 रोड्स है या 3 रोड्स है, लेकिन कोई भी आ रहे हैं, कोई गाड़ी जो है पूरा अपनी अपनी हिसाब से मर्जी से चला रहे हैं, एकदम बार बार जाम हो रही है, कोई आगे पीछे नहीं, जगह नहीं दे रहे हैं। यानी बिल्कुल, क्योंकि सभी लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं, क्योंकि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है ही नहीं। रूल्स एंड रेगुलेशन है ही नहीं है, इसलिए हम किसी को बोल भी नहीं पाते हैं, भैया आप 5 मिनट रुक जाओ, पहले ये लोग जाएंगे, ये वो पहले उत्तर वाले जाएं, उसके बाद दक्षिण वाले जाएं, या पूरब वाले जाएं, या पश्चिम वाले जाएं। क्योंकि बोलने के लिए कोई दूसरे को बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई कानून नहीं है। क्या होगा? वहाँ कंफ्यूजन रहेगा, प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए क्या सोचेंगे, चलो यहाँ ट्रैफिक को सही करेंगे, उसके लिए ट्रैफिक रूल्स लगाएंगे। ओके, साइन बोर्ड लगाएंगे, ये लाइट जलेगा, रुकना है, जब लाल बत्ती जलेगा आप तैयार हो जाना, जब हरा बत्ती जलेगा तभी आप जा सकते हैं। जिस साइड में लाल बत्ती है उस साइड रुकना है। तब जो है नियम आएगा। जब नियम आने के बाद अगर कोई व्यक्ति उसको तोड़ते हैं, हम क्या कर सकते हैं? भैया क्या आप आंख नहीं है, लाल बत्ती जल रहा है, आप बीच में आ रहे हैं, बोल सकते हैं। ओके, इसी प्रकार सब अपनी मनमानी से जी रहे थे। सो परमेश्वर इसलिए व्यवस्था को दिया है ताकि इंसान परमेश्वर की इच्छा को जाने, रूल्स एंड रेगुलेशन को जाने, जो परमेश्वर की नज़र में पाप क्या है, पवित्र क्या है, इस सच्चाई को जाने, अगर वो गलती क्या है, ताकि प्रभु के पास आ सके। प्रभु मुझसे गलती होगी, क्या करें? सॉल्यूशन प्रभु के पास है। इसलिए पौलुस यहां लिख रहा है, व्यवस्था क्यों दी गई है? अपराधों के कारण बाद में दी गई है, ताकि इंसान परमेश्वर क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, पाप क्या है, भला क्या है, इसको पहचानने के लिए प्रभु ने व्यवस्था दी गई है। ओके, आप इस बात को क्लियर करना, परमेश्वर व्यवस्था को इसलिए नहीं दिया गया है ताकि इंसान व्यवस्था को फॉलो करके धर्मी बनाए। ओके, समझ रहे हैं? ओके, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 आज्ञा दी और सारी आज्ञा मिलके 613 विधि नियमों को प्रभु ने दिया है।
फैमिली लाइफ कैसे रहना, समाज में कैसे रहना, मोरालिटी कैसा है, क्या गलत है क्या सही है, बिजनेस में क्या करना, ये सारी व्यवस्था 613 व्यवस्था प्रभु ने दी गई है। इसका अर्थ ये नहीं है ये सारे व्यवस्था को लोग पालन करें और धर्मी बनाएं, और है सच्ची बात है, अगर सब पालन करेंगे वो धर्मी बनेगा और ब्लेसिंग भी पाएगा। जो व्यक्ति वो करेगा वो आशीष पाएगा। लेकिन साथ में प्रभु ने एक सवाल भी दी है, एक शर्त भी रखा है, अगर व्यवस्था में अगर एक को भी अगर ना मानेंगे वो सारी व्यवस्था का उल्लंघन करने का बराबर है। हमने 99 आज्ञाओं को मान लिया है, एक को तोड़ दिया है, इसका मतलब सबको तोड़ने का बराबर है। ये एक माला जैसे है, एक लिंक है, अगर बीच में कहीं कट गया सारा माला गिर जाएगा। उसमें जैसे मोती होती है उसके बीच में तार है, अगर एक ने तोड़ दिया है वो तार कट गया है, इसका मतलब पूरा माला में जो भी जितनी मोती सब गिर जाएगा, ऐसे समझ लेना। यानी जो व्यक्ति पूरा व्यवस्था को पालन नहीं करेगा वो श्रापित है करके लिखा है। ओके, वो श्रापित है। प्रभु का उद्देश्य ये है, मेरी व्यवस्था परमेश्वर के नजर में उनका स्टैंडर्ड से हम सब गिर पड़े हैं, ताकि हम परमेश्वर के नजर में गुनाहगार हैं। हम अपने आप को धर्मी बना नहीं सकते, पाप है, अगर पाप की मजदूरी मृत्यु है, हमारे ऊपर मृत्यु की सजा है। अगर हमको प्रभु बचाना है तो हमारे लिए मसीहा की जरूरत है, हमें मृत्यु से बचाने के लिए, ताकि अपनी जरूरत को समझे और मसीह को ढूंढे, और मसीह ने हमारे लिए सूली पर जो कर चुके हैं उस पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर उनकी गुनाहों को माफ करता है। हालेलुया। इसीलिए व्यवस्था क्यों दी गई है? ओके, व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होने के लिए दी गई है। कई बार लोग बोलते हैं नहीं, व्यवस्था इसलिए दी गई है ताकि हम परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को स्वभाव को जाने। नहीं, व्यवस्था इसलिए दी गई है, व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर को नहीं पहचानेंगे। व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के सामने आप कितने बुरे हैं, व्यवस्था के द्वारा आप कितना गिरी हुई स्थिति में हैं आप, क्योंकि प्रभु का स्टैंडर्ड ये है, लेकिन वो हम कर नहीं पा रहे हैं। प्रभु जो इसको मैं करना चाहता हूँ वो कर नहीं पा रहे, जो नहीं करना चाहता उसके मैं कर रहा हूँ। प्रभु मुझे कौन बचाएगा? ऐसी स्थिति में हमें खड़ा कर देती है व्यवस्था। समझ रहे हैं? व्यवस्था को पढ़ के कोई प्रभु को नहीं जाने, अपने परिस्थिति को समझ गए, ताकि परमेश्वर कितना पवित्र है, हम कितना पापी है। अगर उनके पास जाने के लिए केवल प्रभु ही हमें मदद करना है। हमारी हालत को जानने के लिए व्यवस्था दी गई है। हम सब जानते हैं यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश। यीशु मसीह ने और उसको व्यवस्था को और कठोर कर दिया। तुम सुन चुके हो व्यभिचार ना करना, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, गलत विचार के साथ एक औरत को देख लिया, स्त्री को देख लिया, अब दिल में जीना पाप कर चुके हैं। यानी सोच में भी अगर कर लिया है आप, उसका बराबर है, उसी पाप को आपने प्रैक्टिकली कर चुके हैं। ताकि ऐसे देखेंगे इस पूरी संसार पाप की आधीन में आ जाते हैं, एक भी धर्मी नहीं। इसलिए व्यवस्था दी गई है अपराधों के कारण, और अपराध भी बढ़ते जाए ताकि वो एक उद्धारकर्ता मसीह को ढूंढने पाए। कुछ वचन हम देखेंगे।
एक वचन भजन संगीता में, भजन संगीता 143 का 2 पद हम पढ़ेंगे। Psalm 143:2 इंग्लिश में लिखा है, डू नॉट एंटर इनटू जजमेंट विथ योर सर्वेंट, फॉर इन योर साइट नो वन लिविंग इज राइचियस। 1 और 2 पढ़ सकते हैं हिंदी में। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले, और अपने दास से मुकदमा ना चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। प्रभु को महिमा मिले। तो दाऊद प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना करते करते वो बोल रहा है, हे प्रभु, अपने दास से मुकदमा ना चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। कोई प्राणी आपकी नजर में निर्दोष नहीं है। इसलिए रोमियों की पत्र में लिखा है, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। व्यवस्था के सामने एक भी धर्मी नहीं है। व्यवस्था के बाद आने वाला दाऊद कहता है, हे प्रभु, मुझे मुकदमा में ना खड़ा नहीं करना, मेरे ऊपर नहीं चलाना, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। इवन क्रिएशन ऑल्सो, क्योंकि आगे हम देखते हैं, शत्रु तो मेरे प्राण का गाहक हुआ है, उसने मुझे चूर करने मिट्टी में मिला है। सॉरी, ओके, अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है ये वचन। फिर अय्यूब 25 में 4-5-6 पढ़ेंगे। फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है, वो कैसे निर्मल हो सकता है? देख, उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते। फिर मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा है, और आदमी कहाँ रहा जो केचुआ है। ये बिलदाद जो अय्यूब का दोस्त है, फ्रेंड है, वो बता रहे हैं, फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता? सवाल कर रहे हैं, जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वो कैसे निर्मल हो सकता है? क्योंकि वो पाप स्वभाव से, जैसे दाऊद कहता है, मेरी मां ने मुझे पाप में मुझे जन्म दिया है, गर्भवती पाके मुझे जन्म दिया है, पाप के द्वारा करके वो लिख रहा है। इसलिए जो अय्यूब का दोस्त कह रहा है, मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वो कैसे निर्मल हो सकता है? देख, उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते। फिर मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा है, जो आदमी कहाँ रहा जो केंचुआ है। यानी वो परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। ऐसे ही अय्यूब का फ्रेंड जो है वो बता रहे हैं, यानी परमेश्वर के नज़र में, जैसे पहला इंसान ने गुनाह किया, उसके कारण पाप आया, पाप के कारण मृत्यु आ चुका है, हम पाप स्वभाव से पैदा हुए हैं, इसीलिए हमारी कर्म प्रभु के सामने कबूल नहीं है। फिर कैसे कबूल होगा? हमारी पाप के कारण हमारे ऊपर मृत्यु दंड है, लेकिन प्रभु हमें बचाना चाहता है। हमारी मृत्यु दंड को अपनी बेटे के ऊपर लाद दिया है, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ये सुसमाचार ना सिर्फ यहूदियों के लिए है, सारे मानव जाति के लिए। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुन लिया, अब्राहम को प्रॉमिस दी, मैं
तेरे द्वारा सारे भूमंडल का कुल आशीष पाएंगे। यानी आपके द्वारा जितनी जाति जाति के लोग इसी धरती पर पैदा होने वाला है, जो है अभी, सभी के लिए आपका द्वारा आने वाला मसीह आशीष का कारण बनेगा। कैसे? जो कोई उनकी कर्म पर, जो सूली पर उन्होंने मानव जाति के लिए प्रायश्चित के रूप में अपने जान दिया है, जो कोई उस पर विश्वास करते हैं उनकी पापों को मैं क्षमा करता हूं, उद्धार करता हूं, ताकि वो नाश ना हो, वो उनका दोबारा में अनंत जीवन देता हूं। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को कुछ लोग आके बिगाड़ने के लिए बोल रहे हैं, नहीं नहीं, आप मूसा के अनुसार आपको कतना करना जरूरी है। तब जो है पौलुस इस बात को समझा रहे हैं, नहीं, व्यवस्था का काम जो है जब तक मसीह आएगा तब तक ये व्यवस्था रहे। बाद में लोगों की अपने आप को पहचानने के लिए व्यवस्था रखा हुआ है। इसलिए ओल्ड टेस्टामेंट हमारे हाथ में दिया गया है, ताकि परमेश्वर के नज़र में हम कहाँ पर हैं, हमारा परिस्थिति क्या है। हम अपने आप को बचा नहीं सकते, हम पाप स्वभाव से पैदा हुए हैं। इसको जानने के लिए ओल्ड टेस्टामेंट यानी व्यवस्था रखा गया है। नई वाचा मसीह के द्वारा पूरी हुई है। हालेलुया। आइए हम फिर से आगे वचन की ओर देखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। गलातियों 3 का 21 और 22 पद पढ़ें। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वो प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। आमीन। मैं थोड़ा और बताना चाहता हूँ। ये जो वचन जो आगे इसके पहले हम पढ़ रहे थे, 19 पद में थोड़ा उसमें बाकी है। ओके, वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गए, इस बात को हमने देख लिया है, जिसकी प्रतिज्ञा दी गई थी, और वो स्वर्गदूतों के द्वारा एक मनुष्य के हाथ ठहराई गई। यानी मध्यस्थता तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक है। यहाँ पर कुछ बात छिपी हुई है, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ। जो प्रतिज्ञा दी गई थी, ओके, जो व्यवस्था कैसे मिला? व्यवस्था जो है स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थता के हाथ में, जो मूसा के हाथ में दी गई है, ताकि मूसा जो है इस्राएली लोग और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता के रूप में काम किए, ताकि प्रभु का आज्ञा ओके पाके लोगों को दिया है। ओके, क्यों? एक्चुअली यहाँ पर जो हम देखते हैं वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वो स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थता के हाथ ठहराई गई। ओके, मूसा को कैसे ये मिला? जब वो जलती हुई झाड़ियों में, ओके, जलती हुई झाड़ियों से जलती हुई झाड़ी को देख के मूसा उस अचंभित होकर देखने लगा, तब उसके अंदर से द एंजल ऑफ द लॉर्ड करके लिखा हुआ है। एंजल ऑफ द लॉर्ड उसके अंदर से बात की, परमेश्वर ने बात की, एंजल ऑफ द लॉर्ड वो जलती हुई झाड़ियों के बीच में से। और जो है इसलिए प्रेरितों का काम 7 अध्याय 38 पद हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 38 पद में
जब स्तिफनुस प्रचार कर रहे थे तब वो इस बात को बता रहे हैं। सबसे पहले वो प्रेरितों काम 7 का 30 पद पढ़ लेना, 30 और 35, उसके बाद 37 और 38, 30 पद पढ़ लेना। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सिनाई पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की जलवा में दर्शन दिया। ओके, एक स्वर्गदूत करके वहां पर लिखा हुआ है। 35 पढ़ना। 34 जिस मूसा को उन्होंने ये कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्याय ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। ओके, 37 और 38। ये वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, पर परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। ये वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सिनाई पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादाओं के साथ था, उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। ओके, थैंक यू। द एंजल ऑफ द लॉर्ड के द्वारा व्यवस्था दी गई है और वहां पर प्रॉमिस भी हुई। प्रभु ने उनको बताया मेरे जैसे यानी मूसा जैसे एक मसीह आएगा। ओके, एक भविष्यद्वक्ता आया, उनकी बात मानना यानी मसीह की बात मानने के लिए व्यवस्था में भी प्रोफेसी है, दी गई है। ओके, ठीक, कोई बात नहीं। यहां पर व्यवस्था कैसे दी गई है? स्वर्गदूतों के द्वारा मूसा के हाथ में दी गई। मूसा मध्यस्थ का काम किया है। मध्यस्थता एक का नहीं है, वो परमेश्वर के लिए बात करना है, हमारे लिए भी बात करना है, दोनों के बीच में वो बिछुआ ये मध्यस्थता करना है। लेकिन क्या लिखा है? मध्यस्थता तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। क्यों ये बताया गया है? क्योंकि जब परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दी या प्रॉमिस दिया, वहां पर डायरेक्ट परमेश्वर ने अब्राहम को प्रॉमिस दी। हालेलुया। मूसा के लिए स्वर्गदूत के द्वारा मध्यस्थता को रख के परमेश्वर ने बातचीत की, ताकि जो कोई व्यक्ति व्यवस्था को पूरा करेगा वो ब्लेसिंग पाएगा। व्यवस्था सच्चाई है, व्यवस्था बदलता नहीं, व्यवस्था टलेगा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा पृथ्वी और आसमान भी टल जाएगा, व्यवस्था की हर एक नुक्ता भी ना टलेगी, सब पूरी होगी। यानी व्यवस्था कभी नहीं टल सकता, क्योंकि परमेश्वर का व्यवस्था है। जैसे परमेश्वर जिंदा है वो भी जीवित रहेगा। ओके, सो व्यवस्था टल नहीं सकता, व्यवस्था टल नहीं सकता। लेकिन प्रतिज्ञा कैसे मिला? प्रतिज्ञा परमेश्वर ने स्वयं अब्राहम को बुला के अब्राहम को प्रभु ने ब्लेस की और स्वयं प्रभु ने प्रतिज्ञा की। ओके, जैसे कवनेंट, कटिंग द कवनेंट, जो वाचा बांधते हैं। ओके, टेस्टामेंट, जैसे विल इंग्लिश में लिखते हैं ना, और कोई माता पिता अपनी धन संपत्ति क्या करते हैं? विल लिखते हैं। ओके, लिख के अपने बच्चों के लिए दे देते हैं, ताकि मेरे मरने के बाद ये सब उनके लिए हो जाए। लेकिन जो माता पिता जब तक जिंदा है उसका वैल्यू नहीं है। जब माता पिता जब मर जाते हैं तभी जो है ये विल का पावर आता है, वो उसके अनुसार, वो वाचा के अनुसार या प्रति के अनुसार वो प्रॉपर्टी उनके बच्चों को चली जाती है। परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा एक वाचा बांधी है, एंड ऑल्सो ही मेड ए कवनेंट। ओके, इस बात में
ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। ये उत्पत्ति 15 अध्याय में साफ लिखा हुआ है। उत्पत्ति 15 अध्याय में 12 अध्याय में प्रभु ने उनको प्रतिज्ञा दी है। अब्राहम को बुलाया और प्रभु ने उनको प्रतिज्ञा दी। प्रभु ने कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता घर को छोड़कर उस देश में चला जाओ, मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इसमें हम सब आ जाते हैं, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यानी वहां पर एक व्यक्ति के बारे में प्रभु ने प्रतिज्ञा की है, वो प्रभु यीशु मसीह है। उनके द्वारा पूरी संसार को मैं ब्लेस करूंगा करके ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। इसके बारे में हम जो है ये वाचा कैसे प्रभु ने बांधे हैं। उत्पत्ति 15 अध्याय में प्रभु जो है उनको बलि चढ़ाने के लिए, मेमना ले आने के लिए बोल रहे हैं। अब्राहम पूछ रहे थे, प्रभु मैं कैसे जानूं? ओके, 8वीं पद, उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं उसका अधिकारी होऊंगा। आप बोले हैं, वाचा प्रतीक है, उसको बस कैसे मानूंगा, जानूंगा। 9 पद से पढ़े। यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों को उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। ओके, थैंक यू। प्रभु ने कहा आप ये चीजों को लेके आना। ओके, 3 वर्ष का एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा। वो एनिमल्स को सिर से बीच में से काटे हैं, अलग दोनों तरफ रखे हैं, खून बह रहा है, लेकिन पक्षियों को उन्होंने नहीं काटा है। क्या क्या तो पक्षी था? एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा। ओके, या वाइल्ड डाउ एंड ए पिजियन, ये दोनों को लेके उसको पक्षियों को उन्होंने नहीं काटा। लेकिन काटने के बाद उसमें खून बहा रहा था। वो कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मांसाहारी पक्षी आके झपटने के लिए कोशिश कर रहे थे। घबराहट आ गया, क्योंकि सूरज डूब रहे थे, नींद में चले गए, ट्रांस में चले गए। हम आगे देखते हैं, जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश में वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। बड़ा धन, यानी प्रभु का एक प्लान था, प्रॉस्पेरिटी भी उसमें आ जाएगा। जब वो बंधुआई से छुड़ा के आएंगे वो खाली हाथ नहीं आएंगे। बड़ा धन यानी सोना चांदी सब प्रॉपर्टी के साथ जो है, जो ज्वेल्स के साथ जो है आएंगे। बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तो तू अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। 17 पद,
और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी, ओके जरा ध्यान से सुन लीजिए, एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी। हालेलुया। अब्राहम ऐसे ट्रांस में देख रहे हैं, उसी टुकड़ों के बीच में वास्तविकता में जो वाचा कैसे बांधी जाता है, जो वाचा बांधते हैं दोनों उसमें होके चलना है, ताकि कोई भी उसी वाचा को विरोध नहीं करना, तोड़ना नहीं। जो कोई तोड़े जाते हैं वो उसी बलि के अनुसार वो टुकड़े किए जाएंगे, ये अर्थ है। इसलिए बलि चढ़ाते हैं, दोनों के बीच में काट के वो अलग की है, उसके बीच में अब्राहम ने नहीं गया। ओके, अब्राहम ने नहीं गया। कौन गए थे? एक अंगूठी, जलती हुई अंगीठी और मिशाल, जलती हुई मिशाल। ओके, एक अंगीठी जिसमें धुआं उड़ता था और एक जलती हुई मिसाल दिखाई दी। दोनों, इसमें एक सीक्रेट है, पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह दोनों उन जानवरों के बलि के बीच में, लहू के बीच में होके जा रहे थे। यानी ये पक्का है, मैं आपके साथ वाचा बांध रहा हूं, ये रॉयल ग्रैंड कवनेंट। हालेलुया। यानी मैं अपनी तरफ से ये वाचा बांध रहा हूं, आपकी तरफ से नहीं। मैं इट्स लाइक ए रॉयल ग्रांट, मैं अपनी तरफ से वाचा बांध रहा हूं। इसीलिए लिखा है प्रतिज्ञा अब्राहम को मिला है। परमेश्वर एकता में है, यूनाइटेड गॉड है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। कबूतर जो है विटनेस है। हालेलुया। दो कबूतर, ओके, द स्पिरिट इज अ विटनेस। जो ये वाचा बांधी गई है वो विटनेस के साथ है, और अब्राहम के बीच में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, उसको पक्का कर दिया। उसमें प्रभु खुद परमेश्वर स्वयं वाचा बांधी है। हालेलुया। व्यवस्था कैसे दी गई? मध्यस्थता के द्वारा, एंजल्स के द्वारा मूसा के हाथ में दी गई है। लेकिन यहां पर जो है डायरेक्ट परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है। इसलिए जो कुछ प्रभु ने बोला है वैसे ही वो करते हैं। प्रभु को महिमा मिले। इसलिए वहां पर लिखा है परमेश्वर एक है, मध्यस्थ जो है वो एक के लिए नहीं, वो दोनों के लिए काम करता है। आगे हम देखते हैं 31 पद में, तो व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विरोध में है? कदापि नहीं। क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु, परंतु मीन्स जो बताया गया है वो कैंसिल हो गया। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वो प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ साफ बताया गया है, लिखा गया है, व्यवस्था किसी को धर्मी नहीं ठहर सकती। ओके, लेकिन वे कब तक है? जो प्रॉमिस वर्ड, द सीड आने तक है। वो वाचा जो है उत्पत्ति 22:18 में लिखा हुआ है, मसीह आने तक की व्यवस्था का काम है। मसीह आने के बाद उसका फायदा धीरे धीरे वो कम होती जाएगी, क्योंकि मसीह बढ़ते जाएगा, व्यवस्था के सारे काम खत्म होते जाएगा, क्योंकि मसीह व्यवस्था का अंत है। हालेलुया। क्राइस्ट इज द एंड ऑफ लॉ। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था का जो काम है मसीह तक हमको लेके आना है। मसीह आने के बाद व्यवस्था का काम खत्म है। एक तरीके से वो जरूरत नहीं है। हमको मसीह पकड़ के मसीह के बातों के अनुसार हमको जीना है, आत्मा के अनुसार हमें चलना है। उत्पत्ति 22 का
18 पढ़ेंगे, 18 पढ़ेंगे, सॉरी। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगे, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। ये मसीह के बारे में लिखी गई है। ग्लोरी टू गॉड। आगे हम पढ़ेंगे 23 से। गलातियों की 3:23। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। व्यवस्था क्यों दी गई है? व्यवस्था इसलिए दी गई है ताकि हमें पाप की पहचान हो जाए। व्यवस्था में इसलिए दी गई है ताकि पूरी संसार पाप की बंधन में आ जाए और मसीह को ताके प्रभु का अनुग्रह मांगे उद्धार के लिए। हालेलुया। मसीह आने तक की व्यवस्था का काम है। जैसे यूनानी कल्चर में, ग्रीक कल्चर में जब बच्चा पैदा होता है, कभी जो है वो टीचर के अधीन में उनको सौंप देते हैं ताकि उसी बच्चे को वो टीचर करेक्ट करें, सही करें और उनका शिक्षा भी दें। अगर वो गलत करेगा थोड़ा सुधारने के लिए ही विल गिव इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन। ओके, उसी बच्चे को सही में लाने के लिए वो ट्यूटर का काम होता है। जब बच्चा बिल्कुल समझदार हो गया उसके बाद आके बाप के हाथ में उसको दे देते हैं, हाँ आपका बेटा अभी ठीक है। लेकिन उसके सुधारना है, करेक्शन करना है, उसको सही करना है, इसलिए वो टीचर के हाथ में दे देते हैं। जैसे हमारे देश में गुरु शिष्य का जो कल्चर होता है, गुरु जो है वो शिष्य को शिक्षा देते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, ताड़ना देते हैं, सुधारते हैं, संभालते हैं, करेक्शन करते हैं, ये सब देते हैं। किसका काम है? वो गुरु का काम है। जब वो सियान हो गया, पास हो गया, उसके बाद वो आज़ाद हो जाता है। इसी प्रकार ये व्यवस्था जो है हमें मसीह तक हमें लेके आने के लिए कि ट्यूटर का काम वो करते हैं। ओके, जब विश्वास, इसलिए लिखा है 24 पद में, व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। हालेलुया। अब विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराते हैं। अभी व्यवस्था को फॉलो करने के लिए हमें कोई जरूरी नहीं है। यानी आज्ञा 613 आज्ञा पालन करके प्रभु को पसंद करके कोशिश करने के लिए कोई जरूरी नहीं है। अभी हमको जो भी मिलती है विश्वास के द्वारा हमारी चंगाई मिलती है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह हमारी दुर्बलता, बीमारियों को सूली पर उठा लिया। विश्वास कीजिए, मिल जाएगा। आपका प्रॉस्पेरिटी सूली पर है, क्योंकि हमें धनवान बनाने के लिए मसीह दरिद्र बना करके वचन में लिखा है। सो उसके अनुसार आपकी प्रॉस्पेरिटी यीशु मसीह में है। विश्वास के द्वारा आप आशीष पाएंगे। लेकिन क्या हुआ? हमारी मसीहत में रिलीजन बना दिया। ओके, क्रिश्चियनिटी बिकेम ए रिलीजन विथ रिचुअल्स। हम परमेश्वर को पसंद करना, हम ये करना, हम इसके द्वारा हम कर देंगे। ओके, कभी कभी आप सुने होंगे, भैया जब तक वो नहीं देंगे हम उपवास को नहीं छोड़ेंगे। ओके, उपवास करके प्रभु से हम पालेंगे। ऐसा हम कर नहीं सकते। ओके, इसका मतलब आपके कर्म के द्वारा प्रभु को आप बदल रहे हैं।
कोई भी उपवास कर सकते हैं, कोई भी 30 दिन नहीं, 21 दिन नहीं, हम 50 दिन भी रहेंगे, 100 दिन भी उपवास करेंगे, जब तक नहीं। अनुग्रह में हमारे लिए प्रभु जो कुछ कर चुके हैं उसको हम विश्वास के द्वारा पाते हैं। हम प्रभु की दिल को बदल नहीं सकते, मतलब हमारी कर्म के द्वारा प्रभु को हम बदल नहीं सकते। हम खुद बदल सकते हैं, हालेलुया, हम बदल सकते हैं, प्रभु को अपनी कोशिश के द्वारा बदल नहीं सकते, क्योंकि गॉड इज अनचेंजिंग गॉड। मसीह आज कल सदा एक सा है, हालेलुया। लेकिन इसलिए हम जो है अपनी कर्म पर विश्वास नहीं करना, जो प्रभु ने सूली पर कर चुके हैं उस पर विश्वास करके सारी आशीष प्राप्त कर सकते हैं, आमीन। इसलिए 25 पद में देखते हैं, परंतु जब विश्वास आ चुका है तो अब शिक्षा के अधीन ना रहे। वी आर नॉट अंडर द टीचर, वी आर नॉट अंडर द लॉ की अधीन में हम लोग नहीं हैं, हालेलुया। ये करना वो करना, शब्द को मानना, ये मतलब रीति रिवाज, ये सारी चीज से प्रभु हमें मुक्त करा दिया, सबके लिए रास्ता खोल दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी प्रभु पर आने के लिए सूली के साथ हम कुछ नहीं जोड़ना, बस यीशु मसीह सूली पर जो कर चुके हैं उस पर विश्वास करेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। व्यवस्था पूरा करने के लिए जरूरी नहीं, कथना करने के लिए कोई जरूरी नहीं, एक ही सुसमाचार है, सिंपल है, मसीह के सूली पर किए हुए कर्मों पर विश्वास करना, हालेलुया। शिक्षक के अधीन ना रहे, यानी अभी हम व्यवस्था के अधीन में नहीं है। 26 पद, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, हालेलुया। यूहन्ना की गास्पल में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 पद में, जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण के हैं परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया। वो ना लहू से ना पुरुष की इच्छा से इंसान की इरादा से पैदा हुआ, लेकिन वो परमेश्वर के द्वारा पैदा हुए हैं, इसलिए वो परमेश्वर का बेटा बेटियां कहा जाता है, हालेलुया। वचन पर विश्वास करने के द्वारा वचन से जो जन्मे हैं वो आत्मा से जन्मे हैं, वो आत्मिक है, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर का संतान बन गए हैं, बेटा बेटियां बन गए हैं। अगर बेटा बेटियां हैं वो आशीष का वारिस भी है, हालेलुया। सब वारिस नहीं बन सकते। घर में काम करने वाला नौकर हमारी माता पिता का वारिस नहीं बन सकते, सेवक लोग वारिस नहीं बन सकते। वारिस कौन बनेगा? हमारे उस घर का सदस्य होना है, हालेलुया। अगर परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन गए या परमेश्वर की परिवार में अगर आप पैदा हो गए हैं, इसका मतलब परमेश्वर की पूरी आशीष का आप वारिस हैं, हालेलुया। यानी आपका स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, उनका धन संपत्ति में पूरा प्रॉपर्टी का हिस्सा आपका है, उनका सारा ब्लेसिंग आपका है। इसलिए जो व्यक्ति यीशु मसीह को पर विश्वास किए हैं वो परमेश्वर पिता के द्वारा सारी आशीष पाएंगे, वो प्रॉस्पर रहेगा, हालेलुया। कई बार जो है हमारे दिमाग में ऐसा विचार डाल दिया है, ब्रदर मिनिस्ट्री कैसे चल रहा है, हम ब्रदर कठिनाई से चल रहा है, जो हमारा ज़रूरत है प्रभु देते हैं, क्योंकि ब्रदर विश्वास की मिनिस्ट्री है। अरे विश्वास की मिनिस्ट्री, इसका मतलब जिंदगी कठिन चल रही है, यानी हाथ को मुंह को है ना, जो आता है वो खाने के लिए पीने के लिए रहने के लिए उतने ही है, ये आशीष नहीं है। विश्वास की आशीष मतलब व्हेन यू बिलीव गॉड इज योर फादर, परमेश्वर आपका पिता है, प्रभु यीशु मसीह आपका बड़ा भाई है, आपने सब कुछ कर दिया है, अब परमेश्वर का वारिस है, आप सारी ब्लेसिंग का भागीदार है, हालेलुया।
यू आर द हेयर ऑफ ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। हमारे लिए सब कुछ है अगर इस बात को जान के पिता से प्रार्थना करना, प्रॉस्पेरिटी विल कम, यू विल गेट ब्लेसिंग। क्योंकि आप परमेश्वर का बेटा बेटिया है, आप बेकारी नहीं। परमेश्वर से जाके हम मांगने के लिए जरूरी, हमको ऐसा शिक्षा बताया गया, आप गिड़गिड़ा के रो रो के प्रभु से प्रार्थना करो, ओ प्रभु आप मुझ पर दया कर। अरे प्रभु बोल रहा है आप मेरा बेटा है, आप क्यों मुझसे ऐसा भिखारी जैसे आके मांग रहे? आपको जो चाहिए आके बोलना, डायरेक्ट बोलना, बताना। आप रोने के लिए कोई जरूरी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। 26 में, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा मसीह पर विश्वास जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। 27 पद में, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया, जो बपतिस्मा लिया है विश्वास करके, आपको मसीह को पहन लिया है। पिता देखेंगे, आपको नहीं, मसीह को देख रहे हैं। सो मसीह की जैसे प्रेम करता है वैसे आपसे भी परमेश्वर प्रेम करता है। आपको मसीह को पहन लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। 28 पद में, अब ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, यानी वो भेदभाव खत्म हो गया। हम यहूदी हैं, ये यूनानी है, वो खत्म हो गया। ना कोई दास ना स्वतंत्र है, हम जो है धनवान हैं, ये दरिद्र है, ये दास का और मालिक का वो भी खत्म हो गया। ना कोई नर ना नारी, जैसे जेंडर का डिफरेंस है, मेल फीमेल, हम मेल ऊंचा है नीचा है, ये सब खत्म हो गया। ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक है। सभी ने बपतिस्मा जितनों ने लिया, किसको पहन लिया? मसीह को पहन लिया है। सारी भेदभाव खत्म हो गया। हम सब प्रभु यीशु मसीह में एकता है, एक में है। इसलिए हम जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं वैसे ही हम एक दूसरे से भी प्रेम करना है। हालेलुया, सारी भेदभाव का दीवारें मसीह के द्वारा हटा दी गई है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। अगर आप मसीह को ग्रहण कर लिया है, आप निजी अब्राहम के वंश हैं। हालेलुया, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसको धर्मी गिना। वैसे ही हम यीशु मसीह पर विश्वास किए, हम भी धर्मी ठहराए हुए हैं और अब्राहम के वंश भी कहलाए गए हैं। इसलिए जितने आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को बताया वो सारी आशीष मेरा और आपका भी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। अब मैं विश्वास करता हूँ क्यों व्यवस्था दी गई है। व्यवस्था इसलिए दी गई है ताकि मसीह आने तक हमें अपने कंट्रोल में रखें। हम प्रभु के नज़र में हमारी हालत को पहचानें। हमारे लिए मसीह की ज़रूरत है। जब मसीह ने सूली पर हमारे जगह को ले लिया, हमने अपराध किए, अधर्म किए, पाप किए, उसके कारण मसीह सूली पर मारा गया, कुचला गया, अपनी जान दिए और हमारी जगह को ले लिया। जो इस बात पर विश्वास, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और जो इस बात पर विश्वास करते हैं उनको उनकी पाप क्षमा हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इसको सुसमाचार कहा गया है। इसलिए पौलुस कहता है इस सुसमाचार के छोड़ के कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। इसको छोड़ के लोगों के ऊपर बोझ रख के प्रचार नहीं करना। अगर आपको उद्धार पाना है, ये करना, ये करना, नहीं। हम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ परमेश्वर अपने बेटे के द्वारा हमारे लिए खरा करवा दिया है। हालेलुया। इसलिए विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है।
ये हमारी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से दान है। और इस अनुग्रह के द्वारा जो हम पाए हैं, हमारी अंदर सारी भेदभाव, जाति का भेदभाव खत्म हो गया, धनवान गरीब का भेदभाव खत्म हो गया, और मेल फीमेल नर नारी का भेदभाव खत्म। इसका मतलब ये नहीं है नर नहीं नारी नहीं सब, लेकिन ऐसा नहीं है। जो डिफरेंस, जो ऊंचा नीचा देखते थे, ये भावना सब खत्म हो गया, क्योंकि हम सब मसीह को पहन लिया है, सबके अंदर मसीह है। इसलिए हम एक दूसरे को आदर करके मसीह जैसे, परमेश्वर जैसे देखते हैं, वैसे हम भी देखना है। परमेश्वर से बाइबल स्टडी को आशीष दे। आगे जो है खास बात हम सीखने वाले हैं। पौलुस जो है जिस तरीके से हमें समझाना चाहता है, वो अब्राहम की जो 2 पत्नियां हैं, 2 बेटे हैं, उनके द्वारा इस सच्चाई को और गहराई से हमें